Hello students, I am Nisha Dubey as a math teacher in Krishna Public School. Yesterday we done question number 1 of exercise 4b chapter 4 simple equation. Now today we start next question number 2. Now we see question number 2. First give step you will use to separate the variable then solve the equation. बेटा पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टेप राइट करनी है और फिर बेटा इक्वेशन को सॉल्व करना है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट. अब बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा. उसमें गिवन है हमारा 3x इक्वल टू 45. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरे को वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है, 3 दे रखा है मल्टीप्लाई में. इज इट क्लियर स्टूडेंट? डिवाइड बोथ साइड बाय 3. बेटा दोनों साइडों को क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि बेटा मुझे वेरिएबल ही तो सेपरेट करना है और मेरे वेरिएबल के साथ क्या है, 3 है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा क्या है, 3x अपॉन में 3 इक्वल टू 45 अपॉन में 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 3 1 जा 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? और बेटा यहाँ पे हमारा क्या रह गया, वेरिएबल सेपरेट रह गया, x रह गया अलोन. इज इट क्लियर स्टूडेंट? x अकेला रह गया. अब बेटा मेरे RHS साइड में क्या है, 45 अपॉन में 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, 45 को डिवाइड करूँगी बेटा 3 से. तो बेटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? मेरी x की वैल्यू क्या आई है बेटा, 15 आई है. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या बेटा. उसमें गिवन है हमें 5m प्लस 7 इक्वल टू 17. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द साइड. क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे ऐड में 7 दे रखा था ना बेटा वेरिएबल के साथ. तो बेटा मैंने क्या करा, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा 7 को फ्रॉम बोथ द साइड. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा क्या रह गया यहाँ पे 5m और बेटा 17 में से जब 7 जाएगा तो मेरा क्या आ गया बेटा 10. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरा क्या आ गया 5m इक्वल टू 10. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या करना है, m को अलोन करना है. तो बेटा मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ साइड बाय 5 कर दूंगी. डिवाइड बोथ साइड बाय 5. इज इट क्लियर स्टूडेंट? दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया बेटा, 5 से डिवाइड कर दिया. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा. और बेटा यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो बेटा मेरा m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? मेरी m की वैल्यू क्या आई बेटा, 2 आ गई. नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 10p अपॉन में 3 इक्वल टू 20. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरे क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगी बोथ द साइड बाय 3. क्योंकि बेटा मुझे क्या रखिए, डिवाइड में 3 दे रखा था p के साथ. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी. तो बेटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया. और बेटा RHS साइड में क्या जाएगा, 20 इंटू 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा क्या है 10p इक्वल टू 60 आ गया. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, डिवाइड बोथ द साइड बाय 10. दोनों साइड को बेटा 10 से डिवाइड कर दूंगी. क्योंकि बेटा मेरा जो वेरिएबल है p उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 10 है. तो अब मैंने क्या कर दूंगी, 10 से डिवाइड कर दिया. तो बेटा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10. तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा, सिर्फ मेरा p रह गया. और यहाँ पे बेटा 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60 होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरी p की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँ, इसमें क्या गिवन है बेटा. उसमें गिवन है हमें x अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस का 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मेरे एक्सेस डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, मुझे 5 गिवन है. अगर बेटा मैं दोनों साइड 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, जो मेरे x के डिनोमिनेटर 5 गिवन है वो कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. और बेटा मेरे RHS साइड में क्या हो जाएगी, माइनस का 3 इंटू 5. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15 आ गई. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा. उसमें गिवन है हमें x प्लस 1/3 इक्वल टू 4/3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, जो मेरे x के साथ 1/3 गिवन है प्लस में गिवन है, अब मैं कर दूंगी बेटा सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम बोथ द साइड. दोनों साइड से बेटा 1/3 का सब्ट्रैक्शन कर दूंगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो x प्लस 1/3 माइनस 1/3
इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा एक प्लस का 1/3 एक माइनस का, तो इन दोनों क्या होंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो बेटा मेरा LHS साइड में क्या रह जाएगा, अकेला x रह जाएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, 4/3 में से माइनस करूँगी 1/3 को। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या लूँगी, LCM लूँगी। जब बेटा दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 का LCM लिया तो बेटा क्या आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा LCM आया है उसे फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा बेटा 1, उस 1 की मल्टीप्लाई अपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगी तो बेटा 4 बन जाए क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा फिर अगेन मैं क्या करूँगी, जो मेरा LCM आया है उसे सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगी तो बेटा मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वो भी 3 है। अब बेटा उस 1 की मल्टीप्लाई किस में करूँगी, न्यूमिनेटर में करूँगी तो बेटा 1 × 1 आएगा, तो बेटा 1 1 जा 1 ही होगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। और यहाँ पे बेटा मेरे LHS साइड में क्या है, x अकेला है। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मेरा 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 3, और डिनोमिनेटर में भी क्या है बेटा मेरा 3 है। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन हमें 10p = 500 इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा जो मेरा वेरिएबल p है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 10 है। इज इक्वल टू स्टूडेंट। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10, बेटा दोनों साइड को क्या कर देंगे, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 10p/10 इक्वल टू 500 अपॉन में 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो अब बेटा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो बेटा LHS साइड में तो मेरा p सिंगल आ जाएगा, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गया, p आ गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूंगी तो बेटा मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। तो बेटा मेरी p की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमें 20p + 5 = 45 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे वेरिएबल के साथ क्या गिवन है, प्लस का 5 गिवन है, तो बेटा मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 45 में से बेटा 5 जाएगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा p के साथ क्या गिवन है मुझे, 20 गिवन है मल्टीप्लाई में, तो बेटा मैं क्या करूँगी, बोथ द साइड डिवाइडेड बाय 20, बेटा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, मेरा p सेपरेट रह जाएगा। इसे केवल दो स्टूडेंट। और बेटा यहाँ पे क्या है, 40/20, तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसे केवल दो स्टूडेंट। तो बेटा क्या हो गया हमारा, p = 4/2। अब बेटा क्या करूँगी, ये भी कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि बेटा 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो बेटा मेरे p की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन बेटा, उसमें गिवन है हमें 4s = -20 इज इक्वल टू स्टूडेंट। डिवाइड बोथ द साइड बाय 4। अब बेटा दोनों साइड को क्या करूँगी, 4 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि बेटा s के साथ मुझे जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, 4 गिवन है मल्टीप्लाई में। मेरा s क्या है, वेरिएबल है, तो बेटा मुझे वेरिएबल ही तो सेपरेट करना होता है, तो मैंने क्या करूँगी, 4 से डिवाइड कर दूँगी दोनों साइड को, तो बेटा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब बेटा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो बेटा मेरी s की वैल्यू क्या है बेटा, -5 आ जाएगी। इज इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है 2p + 8 = 0 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मुझे वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है और मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, तो बेटा मैं क्या करूँगी, पहले सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 8 फ्रॉम बोथ द साइड। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 2p + 8 - 8 = 0 - 8 इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पे क्या है मेरा, प्लस का 8 और माइनस का 8, तो बेटा प्लस का 8 और माइनस का 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो अब बेटा मेरे यहाँ पे क्या आएगा, 2p = -8, बेटा अगर 0 - 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब बेटा मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दूंगी 2 से बोथ द साइड, तो बेटा 2 1 जा 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा वेरिएबल सेपरेट हो गया, यहाँ पे क्या गया, p अलोन आ गया LHS साइड में। और बेटा RHS साइड में क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बेटा मेरे p की वैल्यू क्या आ गई, -4 इज इक्वल टू स्टूडेंट।
नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या किया मैंने बेटा, उसमें दे रखा है हमें 2q प्लस 6 इक्वल टू 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ द साइड, 6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी बोथ साइड से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे मेरा क्या है प्लस का 6 और माइनस का 6, तो बेटा इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरा क्या आएगा 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2q इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा। अगर बेटा माइनस के 6 में से हम प्लस का 2 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डिवाइड बोथ साइड बाई 2, बेटा दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बेटा मेरे यहाँ पे क्या रह गया LHS साइड में क्यू अकेला रह गया, अलोन रह गया। अब बेटा RHS साइड में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बेटा जो मेरा क्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का